पर जो आपका प्रेफर्ड लोकेशन है, मैंने वीडियो में आपको बताया था ना कि वैकेंसी बहुत जगह की है, आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। आप क्या देख पा रहे हैं, आदमपुर, अहमदाबाद, बेलगम, बेंगलुरु, भुज, बिदर, दिल्ली, दीव, गोवा, हिंडन, न्यू हिंडन एयरपोर्ट, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जामनगर, झारसुगुड़ा, जोधपुर, कालाबुरागी, कृष्णगढ़, कोल्हापुर एयरपोर्ट, लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायपुर, शिवमोगा, सूरत और तिरुपति। तो आप यूं समझिए, ये जो कंपनी है एक्सपैंड कर रही है, एयरलाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पर जहां पर यह कंपनी काम कर रही है, जहां पर यह कंपनी ऑपरेट करेगी, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस वैकेंसी का अपडेट दे रहा हूं, यहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो हर महीने सैलरी मिलेगी, यानी कि मंथली जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, लगभग 20,000 के आसपास हो सकती है, जो कि कम या ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपको कहां की पोस्टिंग दी जाए, यानी कि आपका सिलेक्शन कहां के लिए हो रहा है और आप कहां काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय और एयरलाइन एयरपोर्ट में 18 सालों के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अपडेट दूंगा स्टार एयर में अभी के टाइम में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो और एज जिनकी कम से कम 18 साल हो, उनके लिए एक ऐसी वैकेंसी का अपडेट जिसे अगर आपने ट्राई किया और जैसा मैंने बताया, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो यहां पर लगभग 20,000 की सैलरी आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे वैकेंसीज तो बहुत हैं, इसका अपडेट मैं आपको बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन जो सबसे अच्छी वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये है ट्रेनी सिक्योरिटी का, यानी कि ट्रेनी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप यूं समझिए दोस्तों, एयरलाइन यानी कंपनी का नाम है स्टार एयर, और जो डिपार्टमेंट आपका है वो है ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ में जो आपको पोजीशन मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, वो होगा ट्रेनी सिक्योरिटी एजेंट का। और ट्रेनी मतलब कि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर होते हैं और कहीं कुछ सीख रहे होते हैं, जिनकी पहली जॉब लगी होती है, उन्हें ट्रेनी कहा जाता है। बात करें एरिया की दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं ये आपको एयरपोर्ट की जॉब है। बात करें लोकेशन की, तो आगे आप देखेंगे वीडियो में कि ये लोकेशन कह सकते हैं दोस्तों, स्टार एयर के पॉइंट से ऑल इंडिया की वैकेंसी है और यहां पर जॉब पाना बहुत ही इजी है। 2 स्टेप बस आपको फॉलो कर लेना है और उसके बाद बात बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि आप होने चाहिए ग्रेजुएट, आपकी इंग्लिश और हिंदी में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल पैसेंजर्स एंड प्रोवाइड ओनली द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। अभी के टाइम में एविएशन में जो अभी उठापटक चल रही है, फ्लाइटें क्रैश हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पैसेंजर्स झगड़ा कर रहे हैं, स्टाफ चिल्ला रहा है, तो उन सभी को देखते हुए आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि आपको यहाँ पर शांत रहना होगा, कूल रहना होगा। बात करें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो क्या काम करना होगा, तो आप मोटे में यूं समझिए, एयरपोर्ट पे रहकर आपको एयरलाइन की सिक्योरिटी का काम करना है, जिसमें कि आपको बहुत सारे काम आ जाते हैं। अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट भी आ गए कि एयरलाइन सिक्योरिटी का काम क्या है, यहां पर अगर 10 लोगों ने भी कमेंट कर दिया कि एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी का काम क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिक्योरिटी का काम करना होगा, जो कि टफ नहीं है मेरे समझ से। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है वो फॉर्म जिसका कि लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां पर 4 आपको मेन एरियाज हैं, यानी कि 4 फील्ड हैं, 4 सेक्शन हैं, जिसके थ्रू आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, मेल है फीमेल है क्या है वो डाल दीजिए, एज आपकी क्या है, ये पूरा आप डालने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है कहां, बिल्कुल नीचे। यहां पर आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, इंडियन डाल दीजिएगा, पासपोर्ट है कि नहीं है। यहां पर जो आपका प्रेफर्ड लोकेशन है, मैंने वीडियो में आपको बताया था ना कि वैकेंसी बहुत जगह की है, आपको यहां पर ट्राई करना चाहिए। आप क्या देख पा रहे हैं, आदमपुर, अहमदाबाद, बेलगम, बेंगलुरु, भुज, बिदर, दिल्ली, दीव, गोवा, हिंडन, न्यू हिंडन एयरपोर्ट, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जामनगर, झारसुगुड़ा, जोधपुर, कालाबुरागी, कृष्णगढ़, कोल्हापुर एयरपोर्ट, लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा, नागपुर, नांदेड़, नासिक,
पुणे, रायपुर, शिवमोगा, सूरत और तिरुपति। तो आप यूं समझिए ये जो कंपनी है एक्सपैंड कर रही है, एयरलाइन धीरे धीरे बढ़ रही है और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पर जहां पर यह कंपनी काम कर रही है, जहां पर यह कंपनी ऑपरेट करेगी, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहां पर मैंने ऑप्शन ले लिया दिल्ली का और उसके बाद आपको आते हैं पार्ट नंबर 2 जो कि है एकेडमिक्स। जो भी आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, परसेंटेज कोर्स क्या है, सारा आप यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है आप उसका यहां पर डिटेल डाल दीजिए। वैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं यहां पर ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद दोस्तों नीचे आइए, नीचे में आने के बाद अदर्स वाला आता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जहां पर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका डिटेल आप यहां पर डाल दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, यस कर दीजिए एंड रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली यहां पर यस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आने के बाद दोस्तों ये जो सेक्शन आता है यकीन मानिए यही ये डिसाइड करने वाला है कि आप इस वाले जॉब के लिए अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं। अब पूछेंगे कैसे? देखिए यहां पर आपको चूज फाइल करना है। यहां पर आपको चूज फाइल दिया है जिसमें कि आपको अपना CV, एब्सेक एंड स्क्रीनर सर्टिफिकेशन। तो जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं या फिर जो लोग एक्सपीरियंस हैं सभी के लिए CV यानी कि रिज्यूम का होना जरूरी है। क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे आपका रिज्यूम जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के लोग इसे चेक करेंगे और अगर आपका रिज्यूम, आपका डिटेल उनके काम का लगता है तब वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहां पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, एक अच्छा सा रिज्यूम आप बनवा लीजिए किसी से भी और चाहे तो मुझसे बनवा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि दोस्तों बनाती है मेरी टीम, लेकिन आपको भेजने से पहले मैं उसे एक बार चेक जरूर करता हूं और इसीलिए कई बार होता है कि आपको रिज्यूम मिलने में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी जब मैं ऑफिस से आया हूं तो ऑफिस से आने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद जाकर 2-3 लोगों का या 4 लोगों का जिनका भी रिज्यूम रेडी है उसको चेक करके उनको फाइनली भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा, इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में रिज्यूम बनवा लीजिएगा। आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा रिज्यूम एंड कवर लेटर। जो रिज्यूम आपको मिलेगा, कवर लेटर आपको मिलेगा और जो भी आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं सभी को एक साथ स्कैन करके यहां पर चूज फाइल पे आप करके उसे अटैच कर दीजिएगा और फॉर्म आपको कर देना है सबमिट करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास। और जैसा मैंने बताया, अगर आपका रिज्यूम अच्छा हुआ, अगर आपका डिटेल सही हुआ तो कंपनी आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद दोस्तों आपको जॉब मिल जाती है। यानी कि दोस्तों दो बातें यहां पर आ रही हैं। जाहिर सी बात है आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसकी बात ही अलग है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे जो बड़ा जो झटका होता है वो होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कि नहीं, और वो डिपेंड करेगा आपके रिज्यूम के ऊपर। और आप में से वो लोग जो कि मुझसे यानी मेरी टीम से 169 में रिज्यूम बनवा लेते हैं तो आप कम से कम ये नहीं कहेंगे खुद को कि यार मुझे रिज्यूम अच्छा बनवा लेना चाहिए था। फिर से कह रहा हूं, इस वाले नंबर से 169 में रिज्यूम बनवा लीजिए और अपना लक ट्राई कीजिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाली वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।